Hello students, this is Jyoti Jagetiya. As in our previous video, we have started our chapter number 2, linear equations in one variable. और students हमने कुछ questions भी किए थे linear equation से related. So students, today we will discuss about exercise 2.2. So let's start. So students देखो इसमें first word problem क्या है? The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. यानी perimeter का मतलब क्या होता है students? मैंने आपको previous video में बताया था कि पेरीमीटर किसी भी डायग्राम का अगर आपको पेरीमीटर पूछते हैं स्टूडेंट्स तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है उसकी चारों साइड को आपको क्या करना होता है चाहे 4 साइड्स हो चाहे 5 साइड्स हो सबकी साइड्स का क्या करना है आपको सम करना होता है पेरीमीटर का बेसिक मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स सो आपको पेरीमीटर गिवन है स्टूडेंट्स 154 मीटर है अब वो बोल रहे हैं कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल स्टूडेंट्स मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तब मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर में आप जब भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स आपको स्टेटमेंट पढ़ के उसका इक्वेशन बनाना आना चाहिए दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट बाकी सॉल्यूशन आपको आ जाएगा स्टूडेंट्स लेकिन मेन क्या है स्टूडेंट्स कि आपको स्टेटमेंट समझ के उसका इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है यू शुड नो दैट तो वो आपको उसके लिए क्या होगा कि स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा जैसे यहाँ पे पेरीमीटर तो दे रखा है हमको अब स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ यानी उसकी जो लेंथ है ना स्टूडेंट्स वो 2 मीटर ज्यादा है किससे ज्यादा है मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ उसकी ब्रेड्थ से ज्यादा है लेकिन कितना 2 मीटर ज्यादा है लेकिन उसकी ब्रेड्थ का भी क्या है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ यानी उसकी जो ब्रेड्थ है ना स्टूडेंट्स उसका भी ट्वाइस यानी कि उसका 2 टाइम्स और फिर उससे भी 2 मीटर और ज्यादा है समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स अब हम इसको लिखते हैं जैसे कि अब पेरीमीटर और रेक्टेंगल है ना हम सपोज करते हैं कि लेंथ अब मैंने आपको बताया था जब हमने लास्ट वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस की थी जिससे आपको पूछता है ना स्टूडेंट्स जैसे कि लेंथ जो ब्रेड्थ से ज्यादा है ना तो ब्रेड्थ को आप क्या सपोज करोगे x समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स तो लेट ब्रेड्थ बी x अब ब्रेड्थ x हो गई स्टूडेंट्स तो लेंथ क्या होगी लेंथ इज इक्वल टू अब लेंथ बोले उसने कि उसकी जो ब्रेड्थ है ना उसका ट्वाइस लेगा पहले तो और फिर उससे भी 2 मीटर और ज्यादा है तो पहले इसका ट्वाइस करेंगे तो 2x ट्वाइस का मतलब होता है स्टूडेंट्स इसका 2 टाइम्स करना और फिर उससे भी 2 मीटर ज्यादा है यानी कि +2 करेंगे ज्यादा मोर है तो प्लस होगा और अगर लेस होता है तो माइनस होगा तो लेंथ और ब्रेड्थ मिल गई स्टूडेंट्स और पेरीमीटर और रेक्टेंगुलर पूल आपको दे रखा है आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड करनी है तो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि स्विमिंग पूल जो कैसा है स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर है ना तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर पूल है लेकिन पेरीमीटर तो रेक्टेंगल का ही चाहिए ना तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास 2 * लेंथ प्लस ब्रेड्थ तो पेरीमीटर की वैल्यू आपको दे रखी है स्टूडेंट्स जिसकी जो वैल्यू है ना उसकी जगह पर पुट करो तो पेरीमीटर की वैल्यू है स्टूडेंट्स 154 2 मल्टीप्लाई लेंथ आपको क्या मिला है 2x + 2 प्लस ब्रेड्थ क्या है आपकी h है ना स्टूडेंट्स अब ये 2 मल्टीप्लाई है ना स्टूडेंट्स यहाँ पे तो इधर कहाँ जाएगा डिवाइड में तो 154 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू अब ये 2x है स्टूडेंट्स और ये x है दोनों में सेम टर्म है स्टूडेंट्स x तो 2x + x क्या होगा स्टूडेंट्स 3x 3x + 2 अब इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 72 समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स नो आई एम सॉरी 72 नहीं आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 77 है अगर आप 154 को 2 से डिवाइड करते हो तो यू विल गेट द आंसर 77 इज इक्वल टू यहाँ पे 3x + 2 अब स्टूडेंट्स पहले ये +2 है इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस होगा ना स्टूडेंट्स so 3x as it is रहने दो 77 - 2 तो 3x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 75 अब 3 और x मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स तो 3 मल्टीप्लाई है तो इधर कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड तो 75 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 25 अब अभी तो हमको ये x की वैल्यू मिली ना स्टूडेंट्स अब हमको मेनली फाइंड द लेंथ और ब्रेड्थ करनी है ना तो x की वैल्यू हम लोग जो लेंथ और ब्रेड्थ हमने सपोज किया था ना उसमें पुट करेंगे तो आपकी ब्रेड्थ क्या थी स्टूडेंट्स ब्रेड्थ हमने लिया था x तो x की वैल्यू क्या है 25 तो आपको ब्रेड्थ मिल गई
और लेंथ ली थी हमने स्टूडेंट्स 2x प्लस 2, तो 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 2, 2x का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 और x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 के साथ में x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, 25 टू 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52 में, तो हमको ब्रेथ भी मिल गई और लेंथ भी मिल गई। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी जो प्रीवियस वर्ड प्रॉब्लम की थी, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ लेट्स टेक सम मोर वर्ड प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। इसको 8:2 भी बोल सकते हैं, 7:5 भी बोल सकते हैं। यानी कि एक क्लास है स्टूडेंट्स जिसमें बॉयज और गर्ल्स का आपको रेशियो दे रखा है 7:5। पहले क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, बॉयज है, दैट मींस कि जो 7 है ना वो बॉयज के लिए, और बाद में गर्ल्स है तो जो 5 है वो गर्ल्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। आपको क्या बोला स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको इस चैप्टर में मेन वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट रीड करके उसको समझ के आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, है ना। सो ट्राई करो आपको खुद भी, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या बोले स्टूडेंट्स जी कि जो बॉयज है ना वो क्या है स्टूडेंट्स 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि क्लास में जितनी गर्ल्स है ना स्टूडेंट्स उससे बॉयज ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 8 ज्यादा है। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जिससे बोल रहे हैं स्टूडेंट्स मोर देन आ रहा है, अब किससे ज्यादा बोल रहे हैं, गर्ल्स से ज्यादा बोल रहे हैं ना, इसलिए गर्ल्स को हम लोग लेंगे x। कभी भी आपको इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है स्टूडेंट्स जिसमें मोर देन आ रहा है या लेस देन आ रहा है, तो जिससे कंपैरिजन हो रहा है ना, जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको हमेशा x लेना। यहाँ पे गर्ल्स से कंपैरिजन हो रहा है क्योंकि बॉयज का बोल रहे हैं कि 8 ज्यादा है, गर्ल्स से ज्यादा है, गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, इसलिए गर्ल्स वाले को हम लोग क्या लेंगे स्टूडेंट्स, x। तो आपको बॉयज मिल जाएंगे, अगर गर्ल्स x है तो बॉयज उससे 8 ज्यादा है ना स्टूडेंट्स, तो x में 8 प्लस कर दो। तो अब आपको फाइंड भी करना है कि व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपको वो फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स की लाइन नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगा स्टूडेंट्स x, यानी कि कितनी हमको नहीं पता है, हमने सपोज कर लिया कि x गर्ल्स है क्लास में। सो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज। अब आपको पता है कि जितनी भी गर्ल्स होगी ना स्टूडेंट्स उससे 8 ज्यादा होंगे बॉयज, तो गर्ल्स अगर x है तो इससे 8 मोर है। मोर का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, आप लोग प्लस करोगे, जितनी गर्ल्स है उसी में 8 प्लस करेंगे ना, क्योंकि गर्ल्स से बॉयज 8 ज्यादा है, तो गर्ल्स वाले में प्लस 8 करेंगे, x प्लस 8, यही होगा स्टूडेंट्स। अब आपको गर्ल्स और बॉयज दोनों मिल गए स्टूडेंट्स। नाउ आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, रेशियो दे रखा है बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो दे रखा है आपको 7:5। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो आपको दे रखा है 7:5, और आपको गर्ल्स और बॉयज की स्ट्रेंथ भी मिल गई कि गर्ल्स इतनी है क्लास में और बॉयज इतने हैं। अब स्टूडेंट्स हम रेशियो को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बॉयज अपॉन गर्ल्स। मैंने आपको बोला था ना कि रेशियो को हम लोग डिवाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो क्या है 7/5। अब बॉयज कितने स्टूडेंट्स क्लास में, x प्लस 8, और गर्ल्स कितनी है x, इनकी जगह पे ये तो वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू 7/5, है ना स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, इक्वल्स टू में है ना, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इक्वल्स टू में स्टूडेंट्स। अब इस 5 को आपको इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है पूरे टर्म से, और इस x को किससे करेंगे 7 से, तो नीचे कुछ भी नहीं बचेगा ना, तो दोनों इक्वल में लिखेंगे हम। कैसे, ध्यान से समझना, क्रॉस में करना है ना स्टूडेंट्स, तो 5 के क्रॉस में क्या है, ये है ना, तो 5 इंटू ब्रैकेट x प्लस 8, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई x, ये x 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, इस वाले को मैंने इस टर्म से कर लिया और इस वाले टर्म को इससे कर लिया, तो दोनों को इक्वल में लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल में, अब नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है ना, इसलिए इस तरह से लिखेंगे इसको। अब 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को पहले हम लोग करेंगे x से, तो क्या होगा स्टूडेंट्स
5x, 5 को अगर आप x से करते हो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5x। प्लस का साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको प्लस का साइन पुट करना है। और फिर 5 8 से क्या होगा स्टूडेंट्स 5 8 से 40 इज इक्वल टू 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 7x, है ना स्टूडेंट्स। अब देखो आप ये तो कांस्टेंट है ना, हमारे पास और कोई कांस्टेंट तो है नहीं स्टूडेंट्स। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि 7x बड़ा है ना स्टूडेंट्स, दोनों x x वाले टर्म्स हैं, इन दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव है ना स्टूडेंट्स बड़ा वाला, तो इसको यहीं पे रहने दें, तो हम इस वाले को उधर ले जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या होगा प्लस के उधर जाके नेगेटिव, तो 40 को एज इट इज यहीं पे रहने दो, 7x है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस क्या है स्टूडेंट्स 5x, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स 40 और 7x में से 5x माइनस होंगे तो स्टूडेंट्स 2x। अब देखो 2x का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, 2 जो है वो x से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई में तो इधर कहाँ जाएगा डिवाइड, तो 40 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x। सो x की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स आपको 20। अगर आप 40 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 20। बट दिस इज नॉट कंप्लीटेड हियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको क्लास की टोटल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो अब हम पहले बॉयज और गर्ल्स दोनों फाइंड कर लेते हैं और फिर दोनों को हम लोग टोटल करेंगे। x की वैल्यू मिल गई हमको, सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी स्टूडेंट्स, गर्ल्स हमने सपोज की थी x, तो गर्ल्स होंगी 20 और बॉयज हमने सपोज किए थे स्टूडेंट्स x प्लस 8, तो 20 x की वैल्यू पुट करो 20 प्लस 8 28, तो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स, गर्ल्स है 20 और बॉयज है